सुपर इंटेलेक्चुअल्स हैं, खम खोट के बैठे हुए हैं, हजारों लाखों करोड़ों कितने वैज्ञानिक हैं, हो सकता है आप में से भी कोई होना चाहिए। बिना श्रेष्ठ नास्तिक बने हम आस्तिक नहीं बन सकते। पहले प्रश्न उठाना पड़ेगा, कहाँ है वो ब्रह्म, कहाँ है वो ईश्वर, है तो दिखता क्यों नहीं है, यदि है तो उसने ऐसा कैसा जगत बना दिया, कितनी विषमता से भरा हुआ। मैं कई बार विनोद में कह देता हूँ, सारी की सारी बेटियां यदि भारत जोधपुर की सारी बेटियां अंबानी की बेटी होती तो क्या होता? अंबानी को क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ता है कि उसकी 500 बेटी होती, मान लीजिए उसने 500 5000 बेटियां गोद ले ली, उन सबकी तो बल्ले बल्ले हो जाती ना। तो फिर मेरी दूसरी जगह से होती है, यदि वो सारी बेटियां स्लम में पैदा होती तो कौन है जो किसी को अंबानी के घर पैदा कर रहा है, किसी को स्लम में पैदा कर रहा है? मेरी दोनों के प्रति ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, मैंने क्या किया? शुरुआत कहाँ से करूँ? स्वयं से करूँ। तो हमारी संवित साधना केवल एक पक्षीय नहीं हो रही, एकांगी नहीं है, वो एकांत में जरूर है, लेकिन एकांत में भी हम चिंतन उसी का कर रहे हैं जो कण कण में है, जो क्षण क्षण में है, जो घट घट में है। तो गीता के 15वें अध्याय का तो नाम ही पुरुषोत्तम योग है। और मैंने कल भी कहा था, इसके आधार में 14वां अध्याय का 3रा श्लोक है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधम्यम संभव स्वर भूतानी तो भगवती भारत है। क्या भगवान भी गर्भाधान करता है? भगवान ने तो कहा है, मैं अपनी प्रकृति में गर्भाधान, महद योनि का ब्रह्म कह दिया सीधा ही, उसमें मैं गर्भाधान करता हूं और इंटायर कॉस्मॉस क्रिएट हो जाता है। संदेश क्या है, लक्ष्य क्या है? प्रत्येक भारतीय दंपति को, कम से कम प्रत्येक भारतीय संवित दंपति को अपनी उस मातृमूर्ति के अंदर उसी श्रद्धा, उसी भावना, उसी विश्वास, उसी आस्था, उसी पवित्रता को लेकर गर्भाधान करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि कोई एक महापुरुष जोधपुर से निकले, कोई विवेकानंद जोधपुर से निकले, कोई एक चाणक्य जोधपुर से निकले, कोई एक लक्ष्मीबाई जोधपुर से निकले, क्या अब तक हमारा ये लक्ष्य हुआ या नहीं हुआ? कोई एक, मैं तो कह रहा हूं, कोई एक विलक्षण चिकित्सक जोधपुर से निकले, विलक्षण, जो अपनी आंखों से चिकित्सा करे। डॉक्टर साहब की प्रश्न पूछेंगे, चिकित्सा डॉक्टर आंखों से करता है, एक डॉक्टर और बैठी है हिमांगी, चिकित्सा हम आंखों से करते हैं, भावों से करते हैं, यंत्रों से करते हैं। डॉक्टर करता है या डॉक्टर निमित्त मात्रम भव से निमित्त बनाए, कराने वाला कोई और है। चिंतन करके देखना। अभी समानंद स्वामी जी ने हमको प्रैक्टिकल करवाया, सबकी नाक बंद कर दी जोर से। यदि आपकी, हम में से किसी की भी नाक को जोर से बंद कर दिया जाए, 10 सेकंड से ज्यादा हम सांस नहीं ले सकते। यदि आप प्राणायाम का बहुत अभ्यास कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 मिनट जोर से यदि बंद कर, 2-2 क्लिप लगा दें, 11वें सेकंड में आपको लगेगा आप मेरी सारी संपत्ति ले लो, ये क्लिप हटा दो, ये चिमटी हटा दो, मेरे साथ सब कुछ ले लो। जैसी चिमटी हटती, हम 1 पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं है, 1 इंच देने के लिए भी तैयार नहीं, जब ये जानते हैं कि वो एक दिन सब कुछ ले लेगा, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं दिया था, सबे भूमि गोपाल की। लेकिन ये तो प्लॉट हमारा, हाँ हमारा है, उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से। इसके अंदर भी गुरु का आशीर्वाद है, ईश्वर का था ही, गुरु का आशीर्वाद का तो सभी साधकों का भी आशीर्वाद है। कोई भी एक साधक साधना में आगे बढ़ रहा है, सभी साधकों की भावना, उसका आशीर्वाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाहित है। यदि हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर हम कैलकुलेटर को लेकर जीवन को जिएंगे। कैलकुलेट, हमारे रिलेशन सारे कैलकुलेटिव रिलेशन हो गए हैं। जीवन का लक्ष्य भी कैलकुलेटर हो गया है, बाय हुक एंड क्रुक, हाउ टू अर्न मैक्सिमम। हमने अपनी युवा पीढ़ी को, क्षमा चाहता हूं, केवल नोट गिनने में लगा दिया। केवल कैरियर की चिंता करना इज इक्वल टू केवल नोट गिनना। क्या युवा यौवन केवल नोट गिनने के लिए? मैं कई बार बहुत पीड़ा के साथ कहता हूं कि कम से कम 2 लाख फिगर बहुत होता है, 2 लाख भारतीय युवाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, तब देश स्वतंत्र हुआ। आज कितने युवा जोधपुर के अंदर हैं जो अपने कैरियर को लात मारकर देश पर हंसते हंसते फांसी पर, देश के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, मैं तो कह रहा हूँ भजन के लिए, भोजन के लिए, मातृशक्ति को बचाने के लिए, भाषा को, भूषा को, भजन को, भोजन को, भोग को बचाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने को तैयार है। नॉट ए सिंगल वन। जोधपुर में नहीं, भारत में कितने तैयार हैं? इसका मतलब हमने क्या उनको आदर्श दिया? वो पागल थे, सारे के सारे 2 लाख पागल थे। काश वो भी अपने कैरियर के लिए कुछ कर लेते। हो सकता है कि हम 10 साल 20 साल के बाद स्वतंत्र होते। उन्होंने अपने जीवन को सुहा किया। तो क्या जब मैं
पुरुषोत्तम आराधना पुस्तक को हाथ में लेता हूं तो मेरी स्मृति के अंदर, इसलिए मैंने कहा था या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, उनकी स्मृति मेरे अंदर आती है क्या? उन 2 लाख युवाओं की, उनके लिए मैंने कुछ किया क्या? यदि इतना घुमा फिरा के चिंतन नहीं करेंगे तब वो संवित पुष्प हमारे जीवन में पूरा नहीं खिल पाएगा। हम चाहते हैं, पूज्य श्री चाहते हैं, पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि हम सबका जीवन उपवन एक ऐसा दिव्य पुष्प बन जाए, हमारा सब कुछ दिव्य हो जाए। फिर याद रखना बंधुओं, केवल भारत वह देश है, केवल भारत, जिसके अंदर सब कुछ दिव्य होता, अब मैं कहता हूं था, होता है, होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा इसलिए मैंने कह दिया होता था। हमारा सब कुछ दिव्य। कहां से शुरू करें? उपासना से शुरू करूं। हमारी उपासना दिव्य होती थी। दिव्य का मतलब जहां पर कोई राग द्वेष नहीं है, जहां भगवान से हमने एक लिस्ट पेश नहीं की, उसके बाद उपासना शुरू की है, ये पहले हमारी मांग पूरी कर दो, तब भगवान हम माला की संख्या बढ़ा देंगे, जप की संख्या बढ़ा देंगे, स्वाध्याय की संख्या बढ़ा देंगे। वो सामान्य कभी कभी तो ठीक है जब प्रारंभिक स्थिति में साधक है। अब जब हम वरिष्ठ गरिष्ठ इतने बड़े साधक साधिका हो गए हैं, तब हमारा सब कुछ दिव्य होना चाहिए। अब उसके अंदर कोई मुझे इसके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, तब मेरा सब कुछ दिव्य हो जाएगा। क्या मैंने फिर शुरू किया, क्या मेरा शरीर दिव्य है? क्या ये मेरा मोबाइल दिव्य है? चलो नए बच्चे पूछ सकते हैं, मोबाइल को दिव्य बनाया जा सकता है? मोबाइल में भगवान ने क्या देखने के लिए आंखें दी हैं? क्या केवल मोबाइल देखने के लिए? और मोबाइल में क्या देखने के लिए? इसका संबंध क्या इससे है कि नहीं है? बिल्कुल इससे है। मोबाइल कैन डू एवरीथिंग फॉर यू बट ही कांट लव यू। आई रिपीट, मोबाइल कैन डू एवरीथिंग फॉर यू बट ही कांट लव यू, बट वी संवित साधकास आर इन द पोजीशन इवन टू लव द मोबाइल, इवन टू लव द एंटायर कॉस्मोस। पहले मैं स्वयं से तो प्रेम करूं। अभी मेरा स्वयं से प्रेम भी, क्षमा चाहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी हमारा स्वयं से प्रेम भी आधा अधूरा। हम बुझे मन से, आधे अधूरे मन से, टूटे टूटे मन से, रूठे रूठे मन से स्वयं को प्रेम कर रहे हैं। जब स्वयं से ही प्रेम में पूरा नहीं कर पा रहा तो उस प्रेम को पंख कैसे लगाऊंगा? हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जो यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग हम सब की भी, क्योंकि फिर हमने ठप्पा लगा रखा है, हम पूज्य श्री द्वारा या पूज्य गुरुदेव द्वारा दीक्षित हैं। कल ही मैंने कहा दीयते दीप्यते शाल्यते इति दीक्षा। दीक्षा लेने का मतलब क्या? वो फॉर्मेलिटी है क्या? दीप्यते, देयर इज मार्वलस चेंज विद इन यू, विदाउट यू, तब वो दीक्षा हुई है। किसी ने किया है, और जिसने किया है उसने साधना को जिया है, उन शास्त्रों को जिया है। ऐसे थोड़ी चाहे 1 मिनट में हो गया। दीयते, कुछ दिया है अंदर। दीप्यते, उससे अंदर दीपन हुआ, एक प्रकाश हुआ है, एक प्रेम का आनंद का प्रकाश हुआ। और शाल्यते, उससे अंधेरा हटा है। अंधेरा तलवार के मारने से नहीं हटता, अंधेरा गुस्सा करने से नहीं हटता, वो ज्ञान से हटेगा। तो हमारी हर चीज कितनी दिव्य थी, दिव्य है, दिव्य रहेगी। मेरी भूमिका क्या? तो गीता का 15वां अध्याय हम शुरू भी नहीं कर पाए, क्योंकि मुझसे करवाएंगे तो 1 साल लगेगा एक श्लोक में। इतना धैर्य कहाँ है आपके? हम तो 1 साल के अंदर तो बहुत कुछ धन कमाना चाहते हैं। पहला शब्द मैं कम से कम उसको नहीं जी पा रहा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाता। उर्दू, क्या मैं उर्दूगामी हूं क्या? तो मेरा मूल क्या है? मेरे दैनिक जीवन का मूल क्या है? मेरे दैनिक जीवन का प्रस्थान क्या है? क्या मैं जब मोबाइल देख रहा होता हूं तो मेरी चेतना उर्दूमुखी होती है या अधोमुखी होती है? क्या मैं संसार के दृश्य देख रहा हूं किसी भी विषय में, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, किसी भी विषय को देख रहा हूं, तब मेरी इंद्रिय, तब मेरी चेतना उर्दूमुखी होती है? इसका मतलब मैं संविद साधक हूं। और अधोमुखी होती है तो मैं संविद साधक नहीं हूं, एक साधारण साधक हूं, जो साधारण जीवन को जीता हुआ, सामान्य विवेक और सामान्य वैराग्य को जीता हुआ एक सामान्य जीवन जी लूंगा। पूज्य श्री ने या पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दीक्षा केवल सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं दिए, अति विशिष्ट जीवन जीने के लिए दिए। चाहे हमारे पास बाह्य संसाधन कितने न्यूनतम हो या अधिकतम हो, वो तो अपना अपना प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों है। केवल पुरुषार्थ नहीं है, प्रारब्ध भी है। हम कहते हैं केवल हमने पुरुषार्थ किया, तो हमको पुरुष किसने बनाया भाई? उसमें हमारा पुरुषार्थ क्या? किसी को स्त्री किसने बनाया? हमारा पुरुषार्थ क्या? भारत में जन्म किसने दे दिया? हमारा पुरुषार्थ क्या? ये पवित्र कुल किसने दे दिया? हमारा पुरुषार्थ क्या? इसका मतलब कुछ हमने पिछले जन्म के अंदर भी वो पोटली हम लेके आए हैं। दुर्भाग्य से शिक्षक भी इसको नहीं समझ पा रहे। बच्चे को कोरा स्लेट समझ रहे। कुछ शिक्षक बैठे होंगे शायद, बच्चा क्लीन स्लेट नहीं है कि मैं कुम्हार हूं
और मेरे सामने एक माटी का लौंदा है, मैं जैसे चाहूं उसको आकार दे सकता हूं? नहीं भाई, वो पिछले जन्म में वो क्या था, इस जन्म में लड़का है, पिछले जन्म में लड़की हो सकता है, इस जन्म में इस वर्ण का है, पिछले जन्म किसी और वर्ण का हो सकता है, और परिस्थिति का हो सकता है, और चरित्र वाला हो सकता है, और साधु हो सकता है पिछले जन्म में, इस जन्म में किसी कारण से किसी और वर्ण में जन्म हो गया। हमने उसको आधुनिक जो वर्तमान में उसको देखकर सारी शिक्षा दे दी। पूरा हमारा शिक्षा जगत जिसका एकमात्र उद्देश्य होता था जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, उसके लिए मेरे पास साधन क्या है, समय कितना है, और जब इन सब के साथ साथ मेरी कामनाएं भी है, तो क्या मैं कामनाओं को आग लगा दूं, मन को कुंठित कर लूं? नहीं नहीं, भगवान ने कहीं नहीं कहा, शास्त्रों ने कहीं नहीं कहा, लेकिन कामनाएं हमारी शास्त्रीय होनी चाहिए। एक 12 वर्ष का 15 वर्ष का बालक क्या कहता है कि मेरा विवाह हो जाना चाहिए, तब चिंतन करना पड़ेगा सारे बुद्धिजीवियों को, सारे संतों को, सारे शिक्षकों को, सारे संविद साधकों को कि हमने पिछले 50 साल में क्या शिक्षा दी, क्या संस्कार दिए पूरे समाज को। इतना सूक्ष्म गहन चिंतन करने के बाद हम किसी भी पुस्तक को उठाएंगे, मेरा संवाद होना शुरू हो जाएगा। भाई उपासना कोई भी करेंगे, संवाद होना शुरू हो जाएगा। एक गूंगा व्यक्ति रुद्री गाना चाहता है, महेश जी कैसे गाएगा, और आप कितने नंबर दोगे उसको? मान लीजिए आपको जज बना दिया और वो तो गूंगा है, करके 5 मिनट में नीचे आ गया, आपने दे दिया 100 में से 0, 00 भी दे सकते हैं, 000 भी दे सकते हैं। 0 को देकर एक बात याद आ गई, समय हो रहा है बता देना। एक श्रेष्ठ विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी माता पिता का भी पूरा सम्मान करता था, घर के अंदर ही पूरा सहयोग करता था, उसकी दिनचर्या व्यवस्थित, एक आदर्श युवक था। मान लीजिए क्लास 9th का था, ये 122 या 130 साल पहले की बात है, आप शायद जान जाएंगे, मैं बड़े संक्षेप में बता रहा हूँ। उसने खूब मेहनत की, परीक्षा दी, परिणाम आया फेल। आज के माता पिता भी इतने बड़े थे, उस समय तो बड़े थे, चलो कोई बात नहीं डैडी, एक तने और मौका दे दिया, एक चांस और दे दिया। उसने वही सेम खूब मेहनत की, वही रूटीन जो था, क्योंकि उसके संस्कारों में यही था। वापस परीक्षा दी और किसी कारण से दोबारा फेल। जब वो विद्यार्थी दूसरी बार फेल हुआ, तब प्राचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस तक बात पहुंची, पहले के समय हर विद्यालय गुरुकुल हुआ करता था, अब दुर्भाग्य से गुरुकुल भी पता नहीं कौन सा कुल का हो रहा है, चिंतन करना पड़ेगा हमको। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने उस बालक को बुलाया और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया भी मैं तो ये रूटीन है, मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन अब जैसे आप शिक्षक तो मेरे से भी बड़ा है, मेरा गुरु है, उसको नहीं पसंद आया, 0 नंबर दे दिए। उस समय के अंदर एक विषय में फेल होने पर भी पूरा फेल माना जाता था। तो उन्होंने कहा इसकी सारी कॉपियाँ मंगाओ, प्रिंसिपल था, उसकी सारी कॉपियाँ आई, वो आश्चर्यचकित हो गए। वो हर कॉपी के अंदर मोर देन 80 मार्क्स, प्रथम वर्ष में भी और द्वितीय वर्ष में भी। उनको बड़ा आश्चर्य, अंतिम कॉपी देखी, उसमें था 0, प्रथम वर्ष में 0 और द्वितीय वर्ष में 2 0। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कॉपी को खोला, और बंधुओं, जो हर शिक्षक को बल्कि हर साधक को सुनना चाहिए, उस प्रिंसिपल की आंखें गंगा जमुना होना शुरू होगी। और उन्होंने उस विषय के टीचर को बुलाया। टीचर तो बड़ा कॉन्फिडेंस से आया कि आज प्रिंसिपल ने बुलाया, आज अपना प्रमोशन है। उन्होंने पूछा ये कॉपी आपने जांची? हाँ सर मैंने जांची है। कितने नंबर दिए? सर नंबर क्या देना? 0, 0 बटा सन्नाटा। अच्छा कोई बात नहीं, अगले साल इसमें 00, इसको इतनी भी समझ नहीं है। उन्होंने कहा बैठिए आपकी क्या डिग्री है? डिग्रियां बताई। अब उन्होंने कहा इस कॉपी को कृपा करके खोलो। अब जब उस शिक्षक ने, जिसने प्रथम वर्ष में 0 दिए थे, द्वितीय वर्ष में 00 दिए थे, अब पुस्तक को उसने उत्तर पुस्तिका खोला, अब उसकी आंखें भीगने लगी, और इतनी भीगी कि उसने, बंधुओं पहले शिक्षक आदर्श हुआ करते थे, उस बालक के चरण छू लिए। किसके? जिसको 2 बार फेल किया था। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद के जीवन की, और वो विषय था इंग्लिश का। वो हिंदी से उनको इतना प्रेम था कि इंग्लिश के विषय के अंदर भी उन्होंने सब कुछ हिंदी में लिख दिया। नंबर तो टीचर ने सही किया, भाई इंग्लिश में हिंदी लिखेगा तो 0 देगा, लेकिन उसने लिखा जो, वो ना वो शिक्षक लिख सकता था, ना वो प्रिंसिपल लिख सकता था। इसका मतलब उसने इतना गहन अध्ययन किया, ट्रांसलेट अपने आप ही कर लिया। मैं कहना क्या चाहता हूं, आपके बाल गोपाल एक स्वभाव को लेकर आए हैं, एक स्वधर्म को लेकर आए हैं, एक स्वकर्म को लेकर आए। यदि हमने कीन ऑब्जर्व करके उसको नहीं समझा और अपने हिसाब से नंबर दे दिए, तो हम बहुत बड़ी गलती कर देंगे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद से शायद हो जाती। तो हम
मेरा स्वभाव क्या है। स्वभाव सबका अलग है, पिछले जन्मों को लेकर स्वभाव बना है। किसी की उपासना में रुचि पूरी हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, कोई अलग अलग मार्ग से आ रहा है। लेकिन मैंने कल भी निवेदन किया था ना, हमको सबको वी ऑल आर इमर्स इन ओशन ऑफ ब्लिस, in ocean of joy, in ocean of beauty, in ocean of peace, in ocean of love, in ocean of harmony. But why we are not in the position to realize all these things? हम सभी प्रेम के समुद्र में निमज्जित हैं। अनुभूति क्यों नहीं हो रही? ज्ञान के समुद्र में, आनंद के समुद्र में, सुख के समुद्र में, शांति के समुद्र में अनुभूति क्यों नहीं हो रही? ज्ञान के समुद्र में। तो क्या एआई ही ज्ञान है क्या? कुछ नए बच्चे बैठे होंगे, एआई के बेस के अंदर मैं बार बार कहता हूं ऐसा ही है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, और उसके बेस के अंदर सीआई है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। हमारा जो ऋषि प्रज्ञा थी, जिसको बोलते ऋतंबरा प्रज्ञा, वो कॉस्मिक की बात करती थी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस की। उस भावना से, श्रद्धा से, दृष्टि से हम किसी भी संविद ग्रंथ को पढ़ेंगे, हमारे आपसे संवाद होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गीता का 15वां अध्याय, कल भी मैंने कहा था, ये ज्ञान षटक है। ज्ञान षटक में पात्रता किसकी है? जो कर्म करते करते धरती को भिगो चुका है, जो अपने हृदय को सरल बनाता बनाता भक्ति योग से भर चुका है, और अब वो ज्ञान योग की तरफ बढ़ रहा है। तब वो साधक, वो व्यक्ति 15वें अध्याय को पढ़ भी पाएगा, समझ भी पाएगा, जी भी पाएगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं पुरुषोत्तम आराधना करने का 1 महीने के अंदर। तो बंधुओं, सार की तो बहुत सारी बातें हैं, सार की बात गीता के अंतिम श्लोक में आ गई है, अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में। कौन सा है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नेतिर मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। पूज्य गुरुदेव ने आज से 15 साल पहले उदयपुर के अंदर एक बहुत, कम से कम 1000-2000 लोग होंगे, मंच पे भी बड़े विशिष्ट लोग थे, 1-2 मंत्री भी बैठे थे। गुरुदेव तो जो सत्य के मार्ग पे होता है डरता नहीं, चाहे वो साधक हो चाहे वो संत हो। गुरुदेव ने कह दिया, हमने पिछले 100 साल में भगवान कृष्ण के लल्ला रूप की इतनी पूजा की कि पूरा भारत लल्लू बन गया। कितने मंदिर टूटे, भगवान ने तोड़े। माता शक्ति पर कितना अत्याचार हुआ, भगवान ने किया। कितना अन्याय, अनीति, अत्याचार, अपराध भारत में हुआ, भगवान ने किया। इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण है, यदि मुझे अपने अंदर का आंतरिक युद्ध भी लड़ना है तो योगेश्वर कृष्ण की आज आवश्यकता है। आज अभी अंदर और बाहर बहुत खतरे हैं, अभी वो विषय नहीं है, कभी उस विषय पर चिंतन करेंगे। बहुत सारे वरिष्ठ साधक बैठे हैं। अभी तात्कालिक खतरा क्या है? हमारी मातृ शक्ति हमसे दूर जा रही है, हमको उसमें आनंद आ रहा है, क्योंकि वो कुछ कैलकुलेटर या कैलकुलेटिव अमाउंट लेके आ रही है। जिस मातृ शक्ति को भगवान ने क्यों गढ़ा था, भगवान ने बनाया ना, किस लिए बनाया, ये चिंतन ही नहीं किया। और पुरुष, एक पुरुष को लेकर जो जीवन को जीता, जो वो पुरुष एक मर्यादा को लेकर जो जीवन जीती है, एक भावना को लेकर जो जीवन को जीती है, वो महिला आज उल्टा पुल्टा हो रहा है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला घर से बाहर आ रही है। बड़ा मुश्किल हो गया, चिंतन करना पड़ेगा हमको। हम संविद साधक हैं, हम अपनी उपासना को केवल एक चैप्टर तक सीमित नहीं करते। जितनी भी विश्व की समस्या है, चाहे मेरी व्यक्तिगत है, परिवार की है, समाज की है, राष्ट्र की है, पर्यावरण की है, विश्व की है, ब्रह्मांड की कोई भी समस्या है, आई एम द प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स आई एम द सॉल्यूशन। उस समस्या का समाधान भी मैं ही हूं। कम से कम हम संविद साधक इतना हमने सुना है, पूज्य श्री को, पूज्य गुरुदेव को, इतना हमने पढ़ा है, इतना हमने जिया भी है, तो फिर मेरा जो जीवन है बिल्कुल सरलतम होना चाहिए, पवित्रतम, तम लगाओ ना, पवित्रतम होना चाहिए, श्रेष्ठतम होना चाहिए, आदर्शतम होना चाहिए। तब जाके यहां भी तब पुरुषोत्तम हो जाएगा। पुरुषोत्तम साधना मेरे भोजन से अलग नहीं है। मेरा भोजन कितना पुरुषोत्तम है, कितना उत्तम है। भोजन बाद में, मेरा दर्शन, मेरा सोना, मेरा उठना, सारा ही मेरी सुबह उठने से लेकर, सुबह कितने बजे उठते हैं नहीं पूछूंगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर रात को 10 बजे सोने तक जो भी मेरी गतिविधि है उसमें भारतीयता कितनी है। अंतिम बात बोलता हूं, आज हमारा शिक्षा तंत्र, भारतीयता कितनी, न्याय तंत्र, चिकित्सा तंत्र, उद्योग तंत्र, परिवार तंत्र, कोई भी तंत्र मान लीजिए, हमारा संविधान भी। मैं तो संविधान का विद्यार्थी हूं, संविधान की बात करूंगा, किसी दिन संविधान के ऊपर कथा करनी चाहिए, कोई आगे नहीं आता।
7 दिन तक 10 दिन तक संविधान पे कथा हो। वी ऑल आर गवर्न बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो है क्या? संविधान ने हमको कह रहा है कि हम बाहर इस आयोजन को नहीं कर सकते। चिंतन करना पड़ेगा, अपने चेतना को पर और पंख देने पड़ेंगे, तब जाके वो पूज्य श्री और पूज्य गुरुदेव और सारे संविद गुरु परंपरा हमको हर पल गाइड करेगी। अभी भी कर रही है, अभी हमको अनुभूत नहीं हो रहा, अभिव्यक्त हो रहा है, अनुभूत नहीं हो रहा। पुरुषोत्तम साधना अनुभूति की है, अभिव्यक्ति की है। पहले अभिव्यक्ति की है, उसके बाद धीरे धीरे अनुभूति की है। तो हम उस अनुभूति को लेकर अपने जीवन को जिए। जो पंच महायज्ञ पूज्य गुरुदेव ने पूज्य ने बताया, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, उन पंच महायज्ञों को प्रतिदिन करेंगे तो हमारी बाह्य और आंतरिक उपासना हमको जीवन के चरम परम लक्ष्य तक जोड़ती चली जाएगी। पुनः पुनः ईश्वर से, गुरु तत्व से यही प्रार्थना है कि हमको इतनी शक्ति दे। शक्ति हमारे अंदर है लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। 3 शक्तियां भगवान ने सबको दी हैं, चाहे वो कोई भी हो। कैपेसिटी टू विल, कैपेसिटी टू नो